ये अब एक वास्तविकता है। 2019 में शुरू करी गई मुहिम कल सच हो गई, और सच ऐसे हुई कि लोगों ने यह बोला होगी नहीं होगी, इसका क्या मतलब है, कैसा, बहुत इससे आग लगी है। बेसिकली सीए है क्या आप सबको पता है, लेकिन एक बार फिर बता दूं कि 2014 से पहले जो भारत में शरणार्थी आए हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, उनको प्रेफरेंस मिलेगा। यानी कि उनको यह बताया जाएगा कि साहब आपको जो सिटीजनशिप है वो 5 साल में मिल जाएगी। नेट ये स्टोरी, इनको स्टोरी, और जो रह चुके हैं उनको फट से मिल जाएगी। ऑलरेडी सरकार एक एम्पावर्ड कमेटी सेटअप कर चुकी है जो कि सिटीजनशिप देना शुरू कर रही है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा कदम है, ये बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये मैं आपको बता रहा हूं, आज से 30-40 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में इसके हाथ जकड़े थे, हाथ इसके पकड़े थे। अब तो ये किसी को भी नागरिकता देने का कानून है, और ये फॉर्म भी आ गया है। जो भी प्रताड़ित है वो आए, फॉर्म भरे और उनको मिलेगा। और जो लोग भारत के भीतर आ चुके हैं 2014 31 दिसंबर तक, उनको मिलने वाली है नागरिकता। किसी की तो छीनी नहीं जानी है नागरिकता। अब किस बात का डर, अब किस बात के सवाल, और अब हेडलाइन मैनेजमेंट के अलावा आपके पास और कोई भी क्रिटिसिज्म है? क्योंकि अगर आप हेडलाइन मैनेजमेंट कह रहे हैं तो 9 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे इंटरव्यू में जो कहा था वो भी आप सुन चुके हैं। देश भर में सीए लागू होने पर विपक्ष लगातार हमलावर है। हालांकि गृह मंत्री ने साफ कर दिया था कि सीए इस देश का कानून है। हमने घोषणा पत्र में वादा किया था कि बीजेपी का एजेंडा बिल्कुल साफ है, मोदी की हर गारंटी पूरी होगी। केंद्र सरकार ने 11 मार्च को देश भर में सीए लागू कर दिया था, लेकिन इसके विरोध में उठने वाले स्वर भी कम नहीं हैं। जयराम रमेश, कांग्रेस के नेता, ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। शशि थरूर कहते हैं कि अगर कांग्रेस जीत जाती है इलेक्शन या इंडिया अलायंस जीत जाती है तो ये सीएए को रिपील कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, उनको भी मालूम है कि इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं आना है। मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, सीए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है। इसको रिपील करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही न मिले, इस स्थिति में। हम बात करेंगे अमित शाह के स्टेटमेंट पे, जो कि इंडिया के होम मिनिस्टर है। उनसे जब सीएए के बारे में पूछा गया कि इंटरनेशनल बोर्ड इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहा है कि आप सिर्फ हिंदूज़ या नॉन मुस्लिम को आप जो है सिटीज़नशिप दे रहे हैं, लेकिन मुस्लिम्स को नहीं दे रहे। जब उनसे बात की गई पाकिस्तानी साइड के कश्मीर और बलूचिस्तान की कि क्या आप उन्हें भी सिटीज़नशिप देंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर बलूचिस्तान हमारे मुल्क में आते हैं बलोच लोग, तो हम उनको सिटीज़नशिप देने के बारे में सोचेंगे। और कश्मीर के बारे में कहा कि वो तो हमारे अपने ही लोग हैं। इस बयान को बहुत ज़्यादा जी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और कह रहे हैं कि क्या इंडिया वाकई बलूचिस्तान को सिटीज़नशिप देगा। मेरे ख्याल में आप माइनॉरिटीज़ की बात करती, मेरे ख्याल में एक आम पाकिस्तानी भी पाकिस्तान छोड़ना चाहता है, जो हालात फिल वक्त हैं। और जितनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी इस मुल्क में है, शायद दुनिया के किसी और मुल्क में हो, तो कोई भी माइनॉरिटी हो या कोई भी कम्युनिटी हो, एक आम बंदे से पूछ लें ये मुल्क छोड़ के जाना चाहता है और इंडिया जाना चाहता है। ये थोड़ी सी हैरानगी की बात है और उन सूट भी करता है, क्योंकि इंडिया हमसे ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिकली बेहतर है, तो जाना भी। उसकी शादी कर दी जाती है किसी बुढ़े के साथ, राइट, जो उससे 30, 40, 50 साल बड़ा उम्र में, उसकी शादी कर दी जाती है। और शादी करने के बाद वो लड़की कभी वापस हिंदुइज्म में आ नहीं सकती, वापस सिखिज्म में आ नहीं सकती, क्योंकि इस्लाम में इस चीज की सजाए मौत है। पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में एक्सपोज हो गई है। अच्छा। बाकी मुल्क में एक्सपोज नहीं हुई। ठीक है, आपको क्या लगता है एक्सपोज ऐसे नहीं हुई? उनके काम ऐसे हैं तो एक्सपोज हो गया। मैं 2 लफ्ज 2-4 लफ्ज ऐसे कुछ कह दूं, अगले दिन मैं उठ जाऊंगा। नहीं, आप दोनों एक दूसरे को ना उठाएं। नहीं भाई, मैं आपको सबसे पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि आपका YouTube चैनल मेरा सवाल ये है कि जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, पाकिस्तान जब बना उनकी अच्छी खासी तादाद थी। आज किसी मैगजीन पे या किसी आर्टिकल में आता है 2%, को कहता है 2.5%, को कहता है 3.5%। मैं चलो कहती हूँ 4%। ये वजह ये है कि लोग क्यों यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। आपको पता है कि कश्मीर बेसिक राइट्स भी
अब इनको लूंगी क्योंकि आप जो है ना ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। एक आम पाकिस्तानी को उसके यहाँ अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इंडिया की फेवर में बात करके उनसे व्यूज लेने हैं ना, इनसे लेते रहे। मैं तो करूंगा माइनॉरिटीज की बात तो माइनॉरिटीज की बात मैं कर रहा हूँ। आपको पता है जम्मू कश्मीर में कितने % आबादी बढ़ी है हिंदुओं की वहाँ पे? बड़ी है। तो वहाँ पे मुसलमानों क्योंकि आर्टिकल हट गया ना, आर्टिकल वहाँ पे तो मुसलमानों की आबादी कम हुई तो वो किधर गए मुसलमान अगर कम हुए हैं तो इधर वाले क्यों कम हुए? बिल्कुल पहले उसके सुन ले, पहले उसके सुन ले। आप बताएं, एक मिनट मैं आके इंडिया को सपोर्ट करूं। हाँ। मेरा मकसद इंडिया को सपोर्ट करना नहीं है, मेरा मकसद यहाँ बताना है कि पाकिस्तान में बेसिक राइट्स नहीं है जो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। इस चीज को हमें करना चाहिए। आप उनका बनता है, बट जो शख्स इंडिया जाना चाहता है उससे बेहतर है कि वो कहीं उससे अच्छे मुल्क में शिफ्ट हो। लेकिन हम यहाँ पे हिंदुओं की बात कर रहे हैं ना। देखिए जो हिंदू हैं पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान में इतना सेफ फील नहीं करते। ज़्यादातर हिंदुओं की कोशिश है कि हम इंडिया शिफ्ट हो जाएं और इसमें से काफ़ी लोग चले गए हैं। आज़ादी के वक्त 23% पॉपुलेशन हमारे साथ थी, आज सिर्फ 2 और 3% ही रह गए। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन अगर आप किसी हिंदू से पूछेंगे ना डायरेक्टली, तो वो ये कभी भी नहीं कहेगा कि मैं इस मुल्क में रहते हुए अनसेफ फील कर रहा हूँ। ठीक हो गया। सवाई इसके कि कुछ जो इंटीरियर सिंध में कुछ हिंदूज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या नाम है वडेरा सिस्टम है। अदरवाइज मेरे ख्याल में किसी भी कम्युनिटी से आप पूछेंगे तो पाकिस्तान इज़ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री। अच्छा, पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं ना वो ज़्यादा अपर लेवल के हैं, बाकी जो आम आवाम है। ये तो बच्चों वाली बात हो गई। वहां के मुसलमानों को हम क्यों बुलाएंगे? आपने इस्लाम के नाम पे एक नया मुल्क बनाया कि नहीं बनाया? हिंदू वहां से आ गए, इनको मौत आ जाती। बिकॉज देखो, आप सेक्युलर बनो, मैं कह रहा हूं आप लाख बार सेक्युलर बनो, पर यार हिंदू के जो गले पे चाकू रखा है, जो हमारे सिख भाई के गले पे चाकू रखा है, डोंट बिकम सेक्युलर। जो भी हमारे गोरे आते हैं, जो भी हमारे इधर व्लॉगर्स आते हैं, वो देखते हैं कि इससे ज़्यादा हॉस्पिटेबल मुल्क कोई नहीं है। हमारी जो आवाम है, इससे बेहतर दुनिया में कोई आवाम नहीं। और हमारी जो गवर्नमेंट है, इतना कॉन्फिडेंस है आप। और हमारी जो गवर्नमेंट, इससे बुरी गवर्नमेंट पूरी दुनिया में नहीं है। ये फैक्ट है। आवाम तो इनोसेंट है। हाँ, आवाम हमारी बहुत अच्छी है। हाँ, क्योंकि इसको उनको मिलनी भी चाहिए। पाकिस्तान जो है ना, आपके सामने पाकिस्तान में एक नॉर्मल इंसान जो है ना वो तंग है। अब आप हैं, मैं हूँ, जो भी हमसे नीचे है या जो इस टाइम अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा, उसको चाहिए वो साफ दायरा अपॉर्चुनिटी को अवेल करेगा, वो बाहर जाके ट्राई करेगा, चाहे वो इंडिया क्यों ना हो। क्योंकि पाकिस्तान में रहना अनसेफ है। आप कोई भी ऐसा काम कर लेना, आपको अगले दिन पुलिस उठा के ले जाएगी या आपको कोई ऐसा हो जाएगा जिससे ना आप खुद को, अपनी फैमिली को सेफ यहाँ नहीं कर सकते पाकिस्तान में। अब एक आम जो बंदा भी है ना, वो भी अपने आप को यही चाहेगा कि वो अपने आप को बाहर लेके जाए, क्योंकि वो साफ दायरा हर बंदा चाहता है कि वो अच्छे से अच्छे अपने आप को लेके जाए। जहाँ तक मिनॉरिटीज़ की बात है ना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा मिनॉरिटीज़ अनसेफ इंडिया में फील करती हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया में अगर अनसेफ होती, आपको पता है मुस्लिम पॉपुलेशन 27 करोड़ तक पहुंच चुकी है इंडिया में ना। हाँ। आपको पता है 27 करोड़ तक नहीं है, 22 करोड़ है। 27 करोड़ है अभी जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। आप अभी गूगल भी कर लें तो पाकिस्तान से कम है अभी भी मुस्लिम। ये सिर्फ एक मिथ थी कि उधर भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम है, मगर नहीं, यहाँ पे उनके भी 20-22 करोड़ ही हैं। अच्छा। मगर मेरे ख्याल में बराबर भी लगा ले, डिक्रीज तो नहीं हुई ना। जहाँ तक मिनॉरिटीज़ की बात है, इंडिया में ज़्यादा अनसेफ फील करती है बनिस्बतन पाकिस्तान के। अच्छा, हाँ जी। अगर ठीक है, मान लिया अनसेफ फील करती है, पाकिस्तान तो बना ही मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान तो बना ही टू नेशन थ्योरी है, 2 कौमी नजरिया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश किया। हमारे मुल्क पाकिस्तान में रेफ्यूजीज कैंप्स क्यों नहीं है? हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लामी सिर्फ इस्लामी मुल्क नहीं है, अच्छा। जमहूरिया साथ में लगाया हुआ है। हाँ, तो ये क्या मतलब है? ये जमहूरियत हमने अडॉप्ट की है अंग्रेजों से। अच्छा। तो ये इसका यहाँ कोई खुलाफत का निज़ाम नहीं है कि जो भी डिक्टेटर रहेगा अपनी मर्जी से करेगा। जमहूरियत का मतलब होता है कि यहाँ पे हर कम्युनिटी को सेफ फील करवाया जाएगा, उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। तो है जमहूरियत है। मेरी बात सुने, यहाँ पे अगर आप जमहूरियत की बात करेंगे ना, तो जमहूरियत तो पूरे दुनिया में किसी मुल्क में नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी बात सुने, क्या बात कर रहे हैं आप? दुनिया चले इधर नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान के अलावा हर जगह पे है। आप अमेरिका में जाएं और अमेरिका में जाके कहें कि देयर आर 2 जेंडर्स। हमारा रूल ऑफ लॉ इस टाइम भी अमेरिका का ही लगता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में उसको नहीं फॉलो किया जाता।